नमस्कार सभी को। आप सभी का इस न्यू वीडियो लेक्चर में दोबारा से स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6। अब हम वर्गमूल को एप्लीकेशन में ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे, ठीक है, कि उनको हम कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो वी विल डू डीपली इन द क्वेश्चन में हम इसकी गहराई समझेंगे। कम टू दिस क्वेश्चन। जैसे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वर्ग, आपको पता है ना वर्ग, दिस इज इंपॉर्टेंट, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई, वर्ग क्या होता है? चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ओके, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल, एक ये चीज पता होना चाहिए आपको कि जिसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर वो उसका क्षेत्रफल होता है। 441 मीटर स्क्वायर है। क्लियर? सो इसी तरह से बस जो आपने वेरिएबल है ना प्रश्न में, जो आपका चर होगा ना, वो चीजें पकड़नी है। जैसे वर्ग की भुजा, ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। वर्ग की भुजा, ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। तो हम उसी तरह से क्वेश्चन भी शुरू करेंगे जैसे बाकी वाले क्वेश्चन की एक्सरसाइज में वैसे ही हैं। जैसे हम वहीं से शुरू करेंगे। माना वर्ग की भुजा बराबर है x, वो हम x ले लेंगे उसको। ओके, अब फिर से हमें गिवन क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल, वो कितना दिया हुआ है? 441। वर्ग का क्षेत्रफल ऐसे लिख दिया हमने। फिर हम अपने प्रीवियस क्लासेस की नॉलेज टेस्ट करेंगे कि प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है ये, कि जो क्षेत्रफल था वो 441 था। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे? प्रश्नानुसार भुजा इंटू भुजा, भुजा का स्क्वायर होता है ना, भुजा इंटू भुजा इज इक्वल टू 441। अब देखना है यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है भाई। ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। ओके, कि हाउ टू यूटिलाइज इट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उस वेरिएबल को हमने कैसे यूटिलाइज करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बस दो चीजें आपने याद रखनी है। जो वेरिएबल, उसको आपने लेट करना है, उसको मानना है, और उसको प्रश्नानुसार कैसे डालना है। ओके, तो देखो यहाँ पर x गुना x, x की घात 2 हो गया, इज इक्वल टू 441, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441। और एक चीज और याद रखना आपने कि जैसे ही यहां से ये एक्स स्क्वायर रिमूव होता है तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर रूट वर्गमूल में वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमेशा ये आपने बड़ी क्लासेस के लिए भी याद रखना है कि दिस साइन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद प्लस एंड माइनस साइन। दोनों साइन लगे होते हैं बिकॉज अब यहाँ पर आपकी भुजा है तो भुजा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो यूजुअली आप लोगों की बुक्स में ये अभी यूज नहीं किया होता है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद पॉजिटिव साइन ओनली। तो जब जो हमने ऑलरेडी वर्गमूल की विधियां सीखी, उसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, तो हमने देखो 441 का मैंने किस विधि से? लॉन्ग डिवीजन मेथड से, भागफल विधि से जो है मैंने इसका वर्गमूल निकाला, जो कि आपको बड़ी अच्छी तरह से आता है आप निकालना। ओके, अब आप उसमें तो मास्टर बन गए हो। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर? x इज इक्वल टू 21। ठीक है, सिंपली वर्ड आपको किस चीज का नॉलेज चाहिए था? चर क्या ढूंढेंगे, कंडीशन क्या है, और कंडीशन को कैसे कन्वर्ट किया आपने स्क्वायर रूट में, वर्गमूल में, और लास्ट में देयरफॉर वर्ग की भुजा जो है हमारी वो कितनी आ गई थी? x बराबर है 21 मीटर। वेरी सिंपल। इसी तरह से आपका जो इस प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9 है ना, बिल्कुल सेम वे में देखेंगे आप इसमें। उसमें क्या होगा? जैसे यहाँ पर वर्ग की भुजा थी, वहां पर क्या होगा कि माली के पास पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? वहां पर पंक्तियों की संख्या है और पौधे वो बराबर है, बिल्कुल सेम वे में होगा। तो आप अपना दिमाग लगाएंगे कि सर ने कैसे कोरिलेट करना सिखाया हमारे को इसमें। और जो आपका 9th क्वेश्चन था उसमें आपके पास इसकी जगह पे 500 स्टूडेंट्स होंगे, और पीटी के अभ्यास में जो है इस तरह से खड़ा करना है कि पंक्तियों में जो है कॉलम और रो की जो संख्या है वो एकदम बराबर रहे। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर ये दोनों चीजें बराबर रहेगी, तो ये वर्गमूल में कन्वर्ट होके दोबारा से आप वर्गमूल फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये रिलेटेड टू पाइथागोरस है। और पाइथागोरस एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन का नाम है, जिन्होंने मैथ्स के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हैं। ओके,
उन्हीं का एक थ्योरम है जो कि आप अभी छोटी क्लासेस में करेंगे। उन्होंने क्या चीज़ सिद्ध किया था, उन्होंने सिर्फ इतनी सी डिमांड की थी कि अगर तुम मुझे समकोण त्रिभुज दे दो तो मैं उस समकोण त्रिभुज में जो है हमेशा कर्ण का वर्ग जो है वो आधार के वर्ग के बराबर, आधार का वर्ग जमा लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है हमेशा। ओके, वही चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पर और डिस्कस करूँगा। नाउ कम टू क्वेश्चन हियर। यहाँ पर ये क्या बोलता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, तो जब समकोण त्रिभुज आ जाएगा आपने एकदम से पाइथागोरस सर का नाम याद कर लेना है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में हाँ एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जहाँ पर आपका बी बना होगा ना वहाँ पर आपने ये वाला चिन्ह लगा देना है। ये पता है ना किस चीज़ का चिन्ह होता है, ये 90 डिग्री का चिन्ह होता है। हम अगर जहाँ पर भी ये चिन्ह लगा होता है उसका मतलब है कि वहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो उसमें और क्या क्या चीज़ें दी थी कि जिसमें कोण बी आपका 90 है और एक भुजा इतनी है और एक भुजा इतनी है और ये भुजा निकाल के बता दो। तो बिकॉज सबसे बड़ी सोल्यूशन में क्या आएगा, देखो हल में क्या आएगा इसमें कि इन राइट ट्राइंगल इस समकोण त्रिभुज एबीसी में, क्योंकि आपका कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है, इसलिए हम सर ने क्या बोला था कि पहले 90 डिग्री का होना चाहिए तभी मेरी थ्योरम यूज करनी है, इसलिए मैं ये लगा रहा हूँ। देयरफॉर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या सीखेंगे हम, जैसे हमने इसी एक्सरसाइज में पाइथागोरस त्रिक भी पढ़ा था। ओके, वही चीज यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो जैसे एक समकोण त्रिभुज में जो सामने वाली साइड होती है ये क्या होता है कर्ण, ठीक है, ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया लंब। ओके, तो इसमें हम कर्ण का वर्ग मीन्स AC स्क्वायर, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू ये हो गया आपका लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ पर थीटा मेंशन नहीं है, कोण मेंशन नहीं है, तो आप आधार, इसको आधार मानेंगे, इसको आप अभी लंब मानेंगे। ओके, ठीक है, बाकी उसके बाद सिर्फ मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा। ए बी हमारे को दिया हुआ था 6, तो 6 स्क्वायर प्लस BC हमारे को 8 दिया हुआ है, तो उसके स्थान पर मैंने उनके मान डाल दिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, ये 36, ये 64 आ गया, ये ऐसे ही ज़्यादा रहा ऊपर से। नाउ दिस 36 प्लस 64 ये 100 आ गया 100। अब फिर से यहाँ पर जैसे ही यहाँ से देखो ये स्क्वायर हटा, यहाँ पर ये वर्गमूल लग गया। और आपको पता है ना कि मैंने क्या चीज़ नहीं बताई है कि दिस साइन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद प्लस एंड माइनस साइन। यहाँ पर हमेशा प्लस और माइनस साइन लगा होता है। अब क्योंकि त्रिभुज की जो भुजा है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, प्लस में रहेगी ना, तो नो लगे अरे इसकी भुजा -10 है, इसलिए हम ये वाला साइन इग्नोर करके इसको यहाँ पर डायरेक्टली प्लस साइन लेते हैं। तो जब हम 100 का वर्गमूल निकालेंगे, जो कि आपको अब बहुत अच्छी तरह से आता है, किसी विधि से निकाल दो, तुम्हारे पास AC जो है वो 10 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप इसका बी पार्ट भी करेंगे। और व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस, जो आपको माइंड में याद रखना है, आप 8th क्लास में भी, 9th क्लास में भी, 10th क्लास में भी, कि जब भी कभी समकोण त्रिभुज की बात होगी तो आपके माइंड में पाइथागोरस सर का नाम एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए और उनका क्या रूल होता है ये चीज आपको पता होना चाहिए कि कर्ण का वर्ग जो है वो आधार का वर्ग जमा लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट ऑल द आंसर्स। ओके, थैंक यू।